नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। हमेशा की तरह इस बार भी एक नया टॉपिक लेके आए हैं। आप सबका स्वागत है हमारी जीआई टैग की सीरीज में। हम इसी तरह के उत्पाद हमेशा लाते रहे हैं और लाते रहेंगे और इसी तरह का प्रयास हमेशा करते रहेंगे। आप सबका स्वागत है हमारे रस्टिक इंडियन फूड चैनल पर। जो आज का उत्पाद है वो भारत के बिहार से जुड़ा हुआ है। वो हर किसी की, हर बिहारी की जुबान पर उस चावल की पहचान और आइडेंटिटी पता होती है। तो कुछ ऐसी है आज की हमारी जीआई टैग सीरीज के बिहार के उस उत्पाद के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है बिहारी माचा राइस। बिहार माचा राइस, ए हेरिटेज ऑफ अरोमा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर, बातें करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार माचा राइस। बिहार माचा चावल एक देसी किस्म है जो अपनी खास खुशबू और स्थानीय परंपरा के अहम भूमिका में के लिए मशहूर है। ये एक देसी चावल है जो अपनी स्थानीय परंपराओं के लिए बहुत फेमस है और हर बिहार के लोगों को इसके साथ जो अटैचमेंट है वो बिहार के लोगों से ही पता कर पाए। तो कुछ ऐसा ही है ये उत्पाद। इससे इंस्पायर होके मैंने इस चावल की, जब इसको मैंने पढ़ा तो मैं इससे इंस्पायर हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं इसका ओरिजिन और जियोग्राफिकल क्या है। पहले बात करते हैं बिहार मार्चा चावल पूर्वी भारत में उगाया जाता है। मुख्य कृषि क्षेत्र भागलपुर और बांका में है। यह जलतोड़ मिट्टी में बहुत अच्छा बढ़ता है और अच्छी उपज देता है। तो इसकी उत्पत्ति और भौगोलिक जो कंडीशंस हैं वो ये है। ठीक है, अब इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन क्या है? बिहारी माचा चावल का वैज्ञानिक रूप में ओरिगा सात्विया के नाम से जाना जाता है। ओरिगा सात्विका के नाम से जाना जाता है। यह पोशिका फैमिली से आता है। यह वर्गीकरण इसके कृषि के महत्व को दर्शाता है। This classification highlight its agriculture significance। ठीक है जी, ये ओरिजा सात्विका फैमिली से के नाम से जाना जाता है। इसका साइंटिफिक ये है, ये पोशिका फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, ये हो गया इसके साइंटिफिक नेम और इसका क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसके इतिहास के बारे में। बिहारी माचा चावल की खेती कई सदियों से होती आ रही है। यह स्थानीय किसानों की संस्कृति परंपराओं में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। माचा राइस वहाँ के स्थानीय लोगों की और वहाँ के लोगों की जरूरतें, उनकी हर त्योहार, उनकी हर रोजमर्रा की जीवन शैली या उनकी परंपराओं से माचा बिहारी राइस का इतिहास हमेशा जुड़ा रहा है। तो ये इसकी हिस्ट्री थी। अब इसका करते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, भौतिक गुणधर्म के बारे में बात करते हैं, गुणवत्ता के बारे में बात करते हैं। सुनहरे पीले बीज होते हैं, विशेष खुशबू होती है, मध्यम में लंबी दुर्बल संरचना होती है, दुबली संरचना होती है, पाक कला की ओर बढ़ाता है, इनहेंस कुलिनरी अपीयरेंस। तो इसी वजह से हम इस बिहारी माचा राइस को लेके आए हैं, क्योंकि मैंने जब इसको खाया, इसकी खीर या उसका पोहा, तो मैं उसका जो खुशबू है, उसका जो टेस्ट है, वो मेरी सलाइवा और मेरी टंग पर अभी तक डांस कर रहा है। तो इसीलिए मैं इसके जीआई टैग की सीरीज में इसको मैं लेके आया हूँ। ठीक है, अब इसके न्यूट्रिशन वैल्यू के ऊपर बातें करते हैं, पोषण तत्वों के महत्व के ऊपर बातें करते हैं। बिहारी माचा चावल एक सेहतमंद विकल्प है। यह जरूरी विटामिन और खनिज देता है। यह संपूर्ण स्वास्थ्य और भलाई को प्रोत्साहित करता है। सपोर्ट ओवरऑल हेल्थ एंड वेल बीइंग को सपोर्ट करता है। ये इसकी न्यूट्रिशन फैक्टर्स है, न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज है जो आपकी बॉडी को और इस चावल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके हेल्थ बेनिफिट के ऊपर बातें करते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं के ऊपर बातें करते हैं। बिहारी माचा चावल पाचन स्वास्थ्य को सुधारता है, मतलब आपके डाइजेशन सिस्टम में हेल्प करता है। यह डायबिटीज के पेशेंटों के लिए फायदेमंद है। जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनके लिए ये फायदेमंद है। इसका ग्लाइमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, इसलिए ये फायदेमंद है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, बीपी के पेशेंटों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो इसके हेल्थ बेनिफिट ये थे माचा राइस के। अब इसका ट्रेडिशनल यूज के बारे पर बातें करते हैं कि बिहार में इसका ट्रेडिशनल यूज कैसे किया जाता है, कौन कौन सी परंपराओं में इसका यूज किया जाता है। बिहारी माचा चावल धार्मिक रस्मों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये स्थानीय क्रॉप है और वहाँ की संस्कृति, वहाँ की धरोहर उन सबसे जुड़ा हुआ है। इसका इस्तेमाल सामुदायिक भोजन में किया जाता है।
यह स्थानीय त्योहारों में परंपराएं खाना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह संस्कृति धरोहर की ओर भी स्मृत बनाता है। यह संस्कृति इन रिच कल्चरल हेरिटेज, यह संस्कृति धरोहर को और स्मृत बनाता है, क्योंकि वहाँ की नेटिव क्रॉप है, वहाँ के लोगों की रूट से जुड़ी हुई है, हेल्थ बेनिफिट्स प्रॉपर्टीज हैं और ये इसके बेनिफिट्स हैं और ट्रेडिशनल यूज है। अब क्लाइमेट एंड सॉइल रिक्वायरमेंट के ऊपर बातें करते हैं, जलवायु और मिट्टी की जरूरतें के ऊपर बातें करते हैं कि इसको कौन सी जलवायु चाहिए होती है, कौन सी मिट्टी चाहिए होती है, किस तरह की मिट्टी में उगता है, इस पर बात करते हैं। बिहारी माचा चावल गर्म और नरम जलवायु में बहुत अच्छे से उगता है। इसके लिए उपजाऊ, अच्छी जल निकासी वाली नदी के किनारे की मिट्टी की जरूरत होती है। इसके सही विकास के लिए मध्यम बारिश बहुत जरूरी है। तो ये है, इसको पानी कौन सा चाहिए, इसको सॉइल कौन सा चाहिए, इसको जलवायु कौन सी चाहिए, तो ये सब इसको जरूरी है। और जब इसकी खेती की जाती है तो ये सब पैरामीटर्स देखे जाते हैं। अब इसकी हार्वेस्टिंग प्रोसेस को पढ़ते हैं। हार्वेस्टिंग प्रोसेस क्या है, इसका कटाई की प्रक्रिया क्या है। बिहार में माचा चावल की कटाई मार्च के महीने में ध्यान से की जाती है। स्थानीय किसान पारंपरिक विधियों का इस्तेमाल करते हैं। यह प्रक्रिया गुणवत्ता और स्थिरता को सुनिश्चित करती है। इसीलिए भारत सरकार ने इस राइस को ग्लोबल इंडिकेशंस देकर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यूएशंस को और इंक्रीज किया। आज ये राइस भारत के साथ भारत के बाहर दुनिया में अपने नाम से जाना जाता है। तो माचा राइस की पहचान ये है। उसका श्रेय मैं हमेशा कहता हूँ मेरे भारत के उन किसानों को जाता है, वहाँ के उन लोकल आर्टिस्टों को जाता है, जिन्होंने उसको उगाने के लिए अपनी सदियों की परंपरा, सदियों की मेहनत, अपनी जनरेशन टू जनरेशन उस क्रॉप को बनाने में दी है। तो हमेशा मैं बहुत अपने देश के उन किसानों का शुक्रिया करता रहूँगा और करता हूँ। और आज मैं अपनी कुल्लरी में जितना अपने आप को श्रेय देना चाहता हूँ वो उनको, भारत के उन किसानों को देना चाहता हूँ, उन आर्टिस्टों को देना चाहता हूँ, जिनकी वजह से वो क्रॉप, जिनकी वजह से वो इंग्रेडिएंट आज हमारी टेबल तक आया है। और जब मैं उस इंग्रेडिएंट के साथ कोई भी कुकिंग करता हूँ तो मैं शुक्रिया करता हूँ भारत के या दुनिया के उन किसानों का, जिन्होंने इस तरह के प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में अपने मेहनत से, अपने दृढ़ संकल्प से फेमस किया है। कल्चरल इंपोर्टेंस के ऊपर बातें करते हैं। कल्चरल इंपोर्टेंस कौन सी होती है। बिहार के स्थानीय त्योहारों में बिहारी माचा चावल की खास अहमियत होती है। यह समृद्धि का संकेत होता है। यह समुदाय में एकता का प्रतीक होता है, क्योंकि इसको बनने में, इसको क्रॉप को रेडी करने में जनरेशनें गई है। तो इसलिए वहाँ की संस्कृति से, वहाँ की कम्युनिटी से, वहाँ के लोगों की स्टेपल डाइट से जुड़ा हुआ है। यही इसकी पहचान है। अब इसकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के ऊपर बातें करते हैं। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के बाद में बातें करते हैं। आर्थिक महत्व के ऊपर बातें करते हैं। 31 जुलाई 2023 को जीआई टैग मिलने के बाद बिहार के माचा चावल को बाजार में मूल्य में बढ़ोतरी हुई है। ये सदियों की मेहनत, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होने वाली आर्ट को भारत सरकार ने 31 जुलाई 2023 में जीआई टैग दिया। तो सोचिए कि भारत के ऐसे और भी उत्पाद हैं, ऐसे और भी इंग्रेडिएंट हैं जिनको अपनी पहचान कितने समय बाद मिली। ठीक है, आज इसकी वैल्यूएशंस इंक्रीज हुई है, आज इसकी मार्केटिंग में वैल्यू क्रिएट हुई है। इसकी बढ़ोतरी में स्थानीय किसानों की आर्थिक फायदा होगा, हुआ भी है और होगा भी। यह स्थानीय कृषि विधियों को बढ़ावा देता है। इस चावल की वजह से वहाँ के लोकल लोगों को, वहाँ के लोकल किसानों को, वहाँ के कंज्यूमर को, वहाँ के जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको बहुत फायदा हुआ है जीआई टैग मिलने के बाद। अब सस्टेनेबल प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं, प्रथाएं के बारे में बात करते हैं। बिहार में मार्चा चावल की खेती पारंपरिक जैविक तरीकों से की जाती है। यह तरीका स्वस्थ मिट्टी सुरक्षित करते हैं। इस खेती में स्थानीय जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है। बिहार मार्चा राइस आज भी अपने ट्रेडिशनल पारंपरिक तरीके से उगाया जाता है। इसकी वजह से वहाँ की जैविक विविधता को बढ़ावा मिलता है। यही है पहचान है, यही धरोहर है। इसी वजह से इस चावल की जो विशालता है आज पूरी दुनिया में अपने नाम से जानी जाती है। अब कुलिनरी डिलाइट के बारे में बात करते हैं। एज अ शेफ होने के नाते मैं सजेस्ट करना चाहूँगा और सजेशन भी देना चाहूँगा कि आप इस राइस से जब भी कभी भी राइस आप कुक करते हैं तो भारत के ऐसी राइस है जिन राइसों को
आप पकाते हैं, आप हर राइस का अपना एक स्वाद है, हर राइस का अपना एक जायका है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। नेक्स्ट टाइम जब भी आप खीर बनाएँ, खिचड़ी बनाएँ, पोहा खाएँ, कुछ भी खाएँ, तो माचा राइस एक बार यूज़ करिएगा। उसका स्वाद, उसकी फ्रेगनेंस, उसकी सॉफ्टनेस आपकी क्रेविंग को और बढ़ा सकता है। तो आप इससे कुछ इस तरह की डिशेज़ बना सकते हैं। चलिए इसी पे भी बातें कर लेते हैं। माचा चूड़ा मिलता है, जिसको पोहा भी बोलते हैं। आप इसकी पुलाव बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, आप इसका पोहा बना सकते हैं, आप इसकी खिचड़ी बना सकते हैं, आप इसका चीला बना सकते हैं, इवन आप इसकी इडली भी बना सकते हैं, आप इसको डोसे में भी ट्राई कर सकते हैं। तो बहुत सारे उत्पाद हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसको राइस के रूप में और राइस के रूप में इसको यूज़ करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट आपकी कुलिनरी डेलिकेसी में दिखाई देगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा किए गए इस प्रयास में आप सबको समझ में आया होगा, और मैं इसी तरह के प्रयास हमेशा करता रहूँगा। शेफ़ हूँ, शेफ़ की बातें करता हूँ, और जीआई टैग की इस सीरीज़ में हमेशा इसी तरह का मैं प्रयास करता रहूँगा। मैं भारत के, अपने देश के उन शेफ़, उन गृहिणी, उन रसोइया, उन हलवाई, उन बावर्ची खानसामा से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी कुलिनरी में, अपनी पारंपरिक भोजन शैली पे इस तरह के जीआई टैग उत्पादों का यूज़ करें, जिससे कि उस उत्पाद के साथ हम उस उत्पाद की ऐसी कोई रेसिपी क्रिएट कर पाएँ जो उस उत्पाद के नाम से जानी जाए। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप माचा राइस से ऐसी कौन सी डिश बनाना चाहेंगे या मैं बनाऊं आपके लिए। मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में, और मैं जल्दी इसी तरह के प्रयास करता रहूँगा कि मैं लोकल इंग्रेडिएंट के साथ उन डिशेस को क्रिएट करता रहूँगा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। रस्टिक इंडियन फूड टीम की तरफ से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। हम इसी तरह के प्रयास करते रहेंगे। चलते चलते एक बात बोलूं कि अपने देश की पारंपरिक भोजन शैली, अपने देश की संस्कृति पर नाच करिए, क्योंकि यही हमारे देश की असली धरोहर है। और शुक्रिया करिए मेरे भारत के उन किसानों का, जिन्होंने अपनी दृढ़ संगति से, दृढ़ संकल्प से ऐसे उत्पाद को क्रिएट किया है जो आज एक छोटे गांव से लेकर पूरे ग्लोबल में अपनी पहचान बनाए हुए। मिलते हैं किसी एक नए उत्पाद के साथ, कुछ एक नई चर्चा करते हैं। मैं आपका अपना शेफ राजू भारती, मैं हमेशा इसी तरह के प्रयास करता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।